वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर इन मजामा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आवाज़ तो है पर बंदा कहाँ है। तो बंदा यहाँ हाजिर है आपका। दोस्तों, पहली बात तो यार माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से कि इतने दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, और दूसरी बात आज हम आए हैं लखनऊ के दिल हजरतगंज में और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास बातें यहाँ के बारे में जो कि हो सकता है आपको ना मालूम हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कप्तान बाजार से, या फिर आप चाइना बाजार भी कह लें। अरे आप टेंशन ना लें, ये कप्तान बाजार और चाइना बाजार एक जमाने में अपने ही हजरतगंज का नाम हुआ करता था। साल 1827 में जब ये मार्केट बनी तो नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इस मार्केट का नाम कप्तान बाजार और चाइना बाजार रखा था। अब दो नाम क्यों रखे यार, ये तो वही आके बता सकते हैं। वैसे अपने इस मार्केट में चाइना, जापान, बेल्जियम जैसे बड़े बड़े देशों से सामान इंपोर्ट करा के बेचा जाता था। फिर साल 1842 में अपने इस कप्तान और चाइना बाजार का नाम बदल के हजरतगंज कर दिया गया, नवाब अमजद अली शाह की याद में, क्योंकि उनके एलियास उनको हजरत कहते थे। फिर मियाँ हुआ कुछ यूं कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सन 1857 में जब ब्रिटिशर्स ने अपने शहर पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने पुरानी मुगल स्टाइल की बनी इमारतों को तोड़वा के नई यूरोपियन स्टाइल की इमारतें बनवा दी, ताकि अपना जो शहर है वो लंदन की क्वीन स्ट्रीट जैसा लगे। चलो ये तो बात रही गंज की। अब आते हैं अपने डाकघर पे, जिसको हम लोग जीपीओ नाम से जानते हैं। पर एक वक्त ऐसा भी था जब अपना जीपीओ रिंग थिएटर नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ ब्रिटिशर्स सिर्फ ब्रिटिश मूवीज और थिएटर एक्ट्स देखा करते थे। और इसके बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ करता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सीरियसली। फिर क्या हुआ, खुद अंग्रेजों को ही धुन दबा के भागना पड़ा। अब चलो अपने इस जीपीओ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आ जाता है अपना पहले विश्व युद्ध के दौरान आया द इंडियन कॉफी हाउस, या आप इसको सिर्फ कॉफी हाउस भी कह सकते हैं, जो कि उस वक्त फिल्मिस्तान सिनेमा का था, जिसको अब आप साहू सिनेमा के नाम से जानते हैं। वैसे यार एक बात तो है, ये सारे मॉन्यूमेंट जैसे कि अपना फिल्मिस्तान सिनेमा, रिंग थिएटर, अपना द इंडियन कॉफी हाउस, ये हमेशा से इंडियंस का रहा है। हाँ, बस कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा लिया था। वो कहते हैं ना कि यार जहाँ पे हीरा होगा वहाँ चोर आएंगे, और अपना देश यार हमेशा से ही रहा है। तुम कोहिनूर ले गए तो क्या हुआ, कोहिनूर की चमक अब भी बरकरार है। फिर सन 1920 में ये जगह एक जन्नत बन गई उस वक्त के जर्नलिस्ट और राइटर्स के लिए, और साथ ही साथ बहुत ही बड़े बड़े नाम जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आजाद से लेकर आनंद नारायण मुल्ला जैसे बड़े नाम जो यहाँ बैठ के कॉफी पे चर्चा किया करते थे। मियाँ, उस जमाने में तो कॉफी पर चर्चा हुआ करती थी, चाय का जमाना कब आया है। चलो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस से वक्त में पीछे जाते हैं। सन 1847 में नवाब अमजद अली शाह की याद में उनके बेटे नवाब वाजिद अली शाह ने एक इमामबाड़ा बनवाया था, जिसको हम अब सुल्तानाबाद इमामबाड़े के नाम से जानते हैं। भाई साहब, उस वक्त इसको बनवाने की कीमत 10 लाख रुपए आई थी, जिस वक्त लोगों के घर कन्नी दुकन्नी में चल जाया करते थे। फिर यार हुआ कुछ यूँ कि सन 1919 में इसी इमामबाड़े को ब्रिटिशर्स चर्च की तरह यूज़ करने लगे, जिसके पीछे की वजह साफ थी कि उनको अपनी ताकत दिखानी थी कि कितने ताकतवर हैं वो लोग। फिर जब अपने देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद वापस से लोग अपने इस इमामबाड़े को इमामबाड़े की तरह यूज़ करने लगे। और अब अपना ये इमामबाड़ा शिया वक्फ बोर्ड के अंडर में है। तो यार ये थी अपनी कुछ खास बातें अपने हजरतगंज के बारे में, जो कि सिर्फ अपने बुजुर्गों को ही मालूम होंगी, और अब आप लोग को ही मालूम है कि मियाँ जब तक हम हैं तो क्या काम है यार। तो यार ये था हमारा लखनऊ के हजरतगंज पे एक शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग।
लाइक करना, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और प्लीज़ अपने इस वीडियो को शेयर करना, और नीचे एक लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब भी कर देना, घंटा भी दबा देना यार। बस आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय।